हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था थ्रेड डॉट ज्वाइन मेथड के बारे स्लीप मेथड के बारे में। ठीक है, और हम लोग जो है ये देख रहे थे कि हम लोग किस तरीके से थ्रेड्स को इंटरप्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जो कि होता है पहला हमारा थ्रेड डॉट ईल्ड, उसके बाद होता है हमारा थ्रेड डॉट ज्वाइन, उसके बाद होता है हमारा थ्रेड डॉट स्लीप। तो ये तीन मेथड्स हमने अपने लास्ट की तीन वीडियोज़ में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरप्टिंग अ थ्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ अ थ्रेड कैन इंटरप्ट अनदर थ्रेड। मतलब अगर हमारे पास लेट सपोज एक से ज़्यादा थ्रेड होते हैं, मान लो दो थ्रेड होते हैं, तो इस केस में कैसे एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को इंटरप्ट कर पाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो हाउ आर थ्रेड कैन इंटरप्ट अनदर थ्रेड, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है थ्रेड डॉट इंटरप्ट, एक मेथड होता है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है हाउ अ थ्रेड कैन इंटरप्ट अनदर थ्रेड, और हमारे पास इसके लिए एक मेथड आता है थ्रेड डॉट इंटरप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ अ थ्रेड कैन इंटरप्ट अ स्लीपिंग और वेटिंग इट मीन्स थ्रेड कैन नॉट इंटरप्ट रनिंग थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि हम लोग मतलब सबसे पहले एक सिनेरियो समझते हैं। चलो लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक T1 एक न्यूली क्रिएटेड थ्रेड है। ठीक है, हमारे पास एक T1 एक न्यू थ्रेड है, यहाँ से वो इसके बाद आ जाएगा रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेज में। ठीक है, उसके बाद वो स्टेज में आ जाएगा रनिंग स्टेट में। ठीक है, और उसके बाद जब वो उस थ्रेड का टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो थ्रेड जो है डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेट सपोज एक T1 थ्रेड है। अब लेट सपोज इसी के साथ हमारे पास एक थ्रेड और है T2। ठीक है, और ये भी जो है न्यू थ्रेड है, न्यूली क्रिएटेड थ्रेड है। अब यहाँ पर लेट सपोज कि ये भी जो है रेडी है अभी। ठीक है, और रनेबल स्टेज में है, आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब नया थ्रेड बनने के बाद जब हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे T2 डॉट स्टार्ट लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे T2 डॉट स्टार्ट लिखेंगे जब, और यहाँ पर जब लिखेंगे T1 डॉट स्टार्ट तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट में। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जो चीज़ है T1 डॉट स्टार्ट, ये हम लोग इधर नहीं लिखते हैं, पहले थ्रेड क्रिएट हो जाता है फिर वो रेडी ऑब्लिक रनिंग स्टेट में आ जाता है, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं T1 डॉट स्टार्ट, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, वो थ्रेड जो है अभी रन कर रहा है। सिमिलरली लेट सपोज ये हमारे पास T2 थ्रेड है। अब यहाँ पर जब हम लोग लिख देंगे T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग लिख देंगे T2 डॉट स्टार्ट तो वो भी रनिंग स्टेज में आ जाएगा। इसके बाद जब इस थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो डेड स्टेज में आ जाएगा। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास जब मेमोरी में हमारे पास ये दो थ्रेड थे और ये दोनों थ्रेड की अपनी अपनी लाइफ साइकिल है। अब लेट सपोज यहाँ पर जो T1 थ्रेड होता है वो अभी रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट में होता है और उसके बाद वो यहाँ पर रनिंग स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो लेट सपोज इस समय T1 थ्रेड जो है वो रनिंग है, मतलब वो अपना कुछ टास्क रन कर रहा है। ठीक है, और T2 थ्रेड ने क्या कर दिया, लिख दिया T1 डॉट इंटरप्ट, इस तरह से। तो क्या ये जो T1 जो एक रनिंग थ्रेड है, क्या T2 थ्रेड उसको इंटरप्ट कर पाएगा? मतलब T2 थ्रेड ने यहाँ पर क्या कॉल कर दिया, T1 डॉट इंटरप्ट। तो क्या T2 थ्रेड जो है ये लाइन लिखने से क्या T1 थ्रेड को इंटरप्ट कर पाएगा? तो अभी इस केस में इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? वो इंटरप्ट इसलिए नहीं कर पाएगा, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, a thread can only interrupt another thread when it's in sleeping oblique waiting state। ठीक है, तो इस केस में अभी जो है
T2 थ्रेड ये लाइन लिख करके T1 डॉट इंटरप्ट लिख करके T1 थ्रेड को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि T1 अभी रनिंग स्टेज में है। लेकिन लेट सपोज T1 अभी जो हमारा है रनिंग स्टेज में ना होता तो क्या होता, लेट सपोज यहाँ पर जो हमारा T1 है इस स्टेज में यहाँ पर रेडी होने के बाद क्या हो गया, वो वेटिंग स्टेज में आ गया। ठीक है, ये हमारी वेटिंग स्टेज है, या फिर स्लीपिंग स्टेट में आ गया। तो जब T1 हमारा थ्रेड या तो अगर हमारा वेटिंग स्टेज में होगा या फिर स्लीपिंग स्टेट में होगा, मतलब वो रनिंग स्टेज में नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्टेजेस होती हैं स्लीपिंग और वेटिंग वाली स्टेज, ये रनिंग स्टेट के पहले होती हैं। तो इस केस में अगर हमारा T2 थ्रेड जो है वो अगर कॉल कर देता है T1 डॉट इंटरप्ट, तो मतलब यहाँ पर T2 जो है T1 थ्रेड को इंटरप्ट कर देगा। ठीक है, T2 जो है T1 थ्रेड को इंटरप्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी हुई है, whenever we are calling interrupt method we may not see the effect immediately if the target thread is in sleeping state। ठीक है, तो लेट सपोज अभी जो हमने यहाँ पर T1 डॉट इंटरप्ट कॉल किया तो अभी टारगेट हमारा थ्रेड क्या है, T1 था। ठीक है, क्योंकि T1 थ्रेड को हम इंटरप्ट कर रहे हैं, तो टारगेट थ्रेड अभी हमारा हो सकता है वेटिंग या फिर स्लीपिंग स्टेट में हो, तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं होगा, कुछ देर बाद होगा। ठीक है, if the target thread is not in sleeping state or in the running state, then it will wait until target thread will enter into sleeping or waiting state। Once target thread enter into sleeping or waiting state, it will affect immediately। Let's suppose अगर हमारा यहाँ पर थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अब रनिंग स्टेट में रहने के बाद रनिंग स्टेट में मान लो हमारा थ्रेड है, अभी हमारा जो है स्लीपिंग वेटिंग स्टेट में थ्रेड नहीं है, रनिंग स्टेट में हमारा थ्रेड है, और कुछ देर बाद हमारा थ्रेड जो है वो वेट करने लग जाता है या फिर स्लीप हो जाता है, थ्रेड हमारा स्लीपिंग स्टेट या फिर वेटिंग स्टेट में आ जाता है। तो उस केस में अगर मान लो जब हमारा T1 थ्रेड रनिंग स्टेट में जब था, उस केस में अगर कोई T1 डॉट इंटरप्ट कॉल कर देता है तो वो तुरंत इमिडिएटली उसको इंटरप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो रनिंग स्टेट में है। जब ये हमारा रनिंग स्टेट से स्लीपिंग स्टेट में आ जाता है या फिर वेटिंग स्टेट में आ जाता है, तो उस केस में ये T1 डॉट इंटरप्ट को काम करेगा। In its lifetime, if the target thread never entered into sleeping or waiting state, then there is no impact of interrupt call, simply interrupt will be wasted। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या करा कि वेटिंग स्टेज में कभी हमारा थ्रेड आया ही नहीं। ठीक है, हमारा जो थ्रेड है T1 थ्रेड है वो यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टेट है और एक वेटिंग स्टेट है। इस स्टेट में कभी आया ही नहीं, थ्रेड ने अपना रनिंग स्टेट पे आकर के टास्क पूरा किया, टास्क जैसे ही 100% पूरा हुआ वो अपना यहाँ पर आकर के डेड हो गया। ठीक है, और लेट सपोज अगर मीनवाइल जब वो हमारा T1 थ्रेड रनिंग स्टेट में होता है उस टाइम पे अगर किसी ने T1 डॉट इंटरप्ट कॉल किया होगा तो वो कॉल होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि T1 डॉट इंटरप्ट हमेशा कब काम करेगा, T1 डॉट इट विल वर्क ओनली when T1 is in wait oblique sleep state। ठीक है, तो जब हमारा T1 थ्रेड कभी वेटिंग या फिर स्लीपिंग स्टेट में आएगा ही नहीं, रनिंग स्टेट के बाद वो सीधा डेड हो जाएगा, तो ये जो कॉल है हमारी T1 डॉट इंटरप्ट ये जो है वेस्ट हो जाएगी, T1 डॉट इंटरप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपली सा ये प्रोग्राम है वो हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बनाया चाइल्ड थ्रेड, या फिर लिख लेते हैं चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहाँ पर हम लोग ओवरराइड कर लेंगे रन मेथड। ठीक है, और रन मेथड ओवरराइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर लूप चला के लिख लेंगे चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड। ठीक है, चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड, और यहाँ पर अब हम लोग जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर हम लोग अपना चाइल्ड क्लास का थ्रेड बनाएंगे, चाइल्ड क्लास चाइल्ड थ्रेड इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, और चाइल्ड थ्रेड डॉट स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेट सपोज ये हमारा पेरेंट थ्रेड है,
ठीक है, ये पेरेंट थ्रेड के अंदर हमने लिख दिया पेरेंट थ्रेड इन्वोक्ड। तो इस केस में अगर रन करके देखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिख करके आ गया है कि कब कौन सा थ्रेड इन्वोक्ड हुआ और कैसे हुआ है। ये देखो, पहले चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड हुआ है, फिर पेरेंट थ्रेड इन्वोक्ड हुआ है। लेकिन अब लेट सपोज हमें यहाँ पे हमें अगर पेरेंट थ्रेड को क्या करना हो, पेरेंट थ्रेड को इंटरप्ट करना हो चाइल्ड थ्रेड को, तो वो कैसे होगा। तो देखो जिस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या किया पेरेंट थ्रेड ने, टी डॉट इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, पेरेंट थ्रेड ने यहाँ पर कॉल क्या कर दिया, टी डॉट इंटरप्ट, या फिर हम लिखेंगे चाइल्ड क्लास डॉट इंटरप्ट। ठीक है, तो क्या ये इंटरप्ट होगा अभी, मतलब अभी इसके इंटरप्ट करने से क्या चाइल्ड थ्रेड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अभी देखो चाइल्ड थ्रेड इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाइल्ड थ्रेड एक बार में ही पूरा एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो चाइल्ड थ्रेड पूरा एग्जीक्यूट हो जा रहा है। लेकिन लेट सपोज अगर चाइल्ड थ्रेड कुछ देर के लिए स्लीप स्टेट में चला जाता है, लेट सपोज 3 सेकंड के लिए चला गया, तो उस केस में यहाँ पर हमारा जो पेरेंट थ्रेड है, पेरेंट थ्रेड ने क्या कॉल कर दिया है, इंटरप्ट कॉल कर दिया है। और चाइल्ड थ्रेड जैसे ही स्लीपिंग स्टेट में आएगा, पेरेंट थ्रेड उसको इंटरप्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो स्लीप इंटरप्टेड। ठीक है, ये देखो स्लीप इंटरप्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा ही हमारा यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड स्लीप करने लगा। ठीक है, इसको हम देखो लिख करके बताते हैं क्या हुआ। लेट सपोज कि ये हमारा चाइल्ड थ्रेड था, ये चाइल्ड थ्रेड हमारा क्रिएट हुआ और फिर चाइल्ड थ्रेड यहाँ से हमारा क्या कहते हैं रेडी स्टेट में आ गया। ठीक है, और चाइल्ड थ्रेड उसके बाद रन किया। ठीक है, चाइल्ड थ्रेड ने देखो जैसे ही एक बार यहाँ पर जैसे ही चाइल्ड थ्रेड ने एक बार लिखा चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड, ठीक है, उसके बाद तुरंत ही बाद वो कहाँ पर आ जाएगा थ्रेड, जैसे देखो पहले चाइल्ड थ्रेड ने लिख दिया चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड, एक बार चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड लिख करके आ गया, उसके बाद यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से स्लीपिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्लीपिंग स्टेट है। ठीक है, तो चाइल्ड थ्रेड रनिंग स्टेट से निकल करके स्लीपिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, रनिंग स्टेट से निकल करके स्लीपिंग स्टेट में आ जाएगा। और जस्ट नीचे यहाँ पर हमारे पास पेरेंट थ्रेड बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट थ्रेड बना हुआ है, पेरेंट थ्रेड बनाने के बाद वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही पेरेंट थ्रेड ने देखा कि ये स्लीपिंग स्टेट में आया हुआ है, तो पेरेंट थ्रेड ने तो यहाँ पर लिख रखा था चाइल्ड थ्रेड डॉट इंटरप्ट। ठीक है, चाइल्ड थ्रेड डॉट इंटरप्ट। तो लेट सपोज यहाँ पर कोई एक बंदा सो रहा है वो, ठीक है, और तुम आ करके उसको इंटरप्ट कर देते हो, तो वो गुस्सा करने लग जाएगा कि नहीं करने लग जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड हमारा सो रहा था, मतलब रनिंग स्टेट से जब स्लीपिंग स्टेट में आता है, तो उसी टाइम पे पेरेंट थ्रेड ने उसको इंटरप्ट कर दिया। यहाँ से पेरेंट थ्रेड ने उसको इंटरप्ट कर दिया। तो जब पेरेंट थ्रेड ने उसको इंटरप्ट कर दिया, तो उसने एक एक्सेप्शन रेज कर दिया। एक्सेप्शन में रेज क्या करके लिखा हुआ है कि java.lang इंटरप्टेड एक्सेप्शन स्लीप इंटरप्टेड। ठीक है, मतलब उसको किसी ने जगा दिया है। ठीक है, और यही लेट सपोज अगर हम उसको इंटरप्ट ना करते, मान लो ये चीज़ हमने कमेंट कर दी, तो कोई प्रॉब्लम ना होती। चाइल्ड थ्रेड देखो हर एक बार प्रिंट करने के बाद 3 सेकंड के लिए सो जा रहा है। चाइल्ड थ्रेड एक बार प्रिंट करता है फिर सो जाता है, चाइल्ड थ्रेड इन्वोक्ड फिर प्रिंट करना फिर 3 सेकंड के लिए सो जाता है, स्लीप स्टेट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मान लो चाइल्ड थ्रेड हम स्लीपिंग स्टेट में आए और तुरंत हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। ये देखो जैसे ही चाइल्ड थ्रेड स्लीपिंग स्टेट में आया, हम दोबारा चला के दिखाते हैं एक बार, चाइल्ड थ्रेड एक बार एग्जीक्यूट हुआ। ये देखो चाइल्ड थ्रेड एक बार एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, यहाँ पर, और जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ उसके सेकंड बार में देखो क्या हुआ, हमने उसको पेरेंट थ्रेड ने उसको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, और जब उसको इंटरप्ट कर दिया मतलब उसको यहाँ पर जगा दिया गया कि भाई उठो अब तुम्हारे सोने का टाइम नहीं है, उसको जगा दिया गया। ठीक है, तो वो वापस फिर से कहाँ आ जाएगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा, और रेडी स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में आ जाएगा, और वो फिर से जो है डेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर
जब चाइल्ड थ्रेड का टास्क पूरा हो जाएगा तो पेरेंट थ्रेड भी रनिंग स्टेट में आ जाएगा और पेरेंट थ्रेड फिर कहाँ से आ जाएगा, डेड स्टेट में आ जाएगा। तो ये था हमारा जो कुछ था इंटरप्टिंग अ थ्रेड के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को इंटरप्ट करता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि वो उसको तभी इंटरप्ट कर पाएगा दूसरा थ्रेड जब मतलब पहला थ्रेड उसको तभी इंटरप्ट कर पाएगा, या फिर ये कह सकते हैं एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को तभी इंटरप्ट कर पाएगा जब कोई वो दूसरा वाला थ्रेड स्लीपिंग स्टेट में हो या फिर वेटिंग स्टेट में हो, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर वो स्लीपिंग स्टेट में आता ही ना, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा कि वो स्लीपिंग स्टेट में देखो आया ही नहीं है, ये देखो इसको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब ये स्लीपिंग स्टेट में कभी आएगा ही नहीं, तो ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन की एक्सेप्शन भी नहीं आएगी ये, ठीक है। देखो इस एक्सेप्शन को हम थोड़ा पहले अच्छे से प्रिंट कर लेते हैं। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हटा करके लिख देते हैं समवन इंटरप्टेड मी, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो देखो लिख कर आया समवन इंटरप्टेड मी, ठीक है, यहाँ पर लिख करके आया कि भाई किसी ने हमको जगा दिया, समवन इंटरप्टेड मी। ये देखो फिर चला आया तो लिख कर आया समवन इंटरप्टेड मी, किसी ने हमको जगा दिया। यहाँ पर थोड़ी क्लियरेंस के लिए हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देते हैं ताकि क्लियरेंस रहे। तो ये देखो समवन इंटरप्टेड मी, किसी ने उसको जगा दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो कि अगर जैसे मान लो हमारा जो करंट थ्रेड है वो स्लीप स्टेट में आ जाता है और अगर मान लो दूसरा थ्रेड कोई होता है वो उसको इंटरप्ट कर देता है उस दौरान, तो किस तरीके से जो है एक्सेप्शन आ जाती है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आई और एक्सेप्शन को कैच करके हमने एक ब्यूटीफुल सा मैसेज दे दिया इस तरीके से, लेट सपोज कि एक्सेप्शन समवन इंटरप्टेड मी, ठीक है, एक्सेप्शन समवन इंटरप्टेड मी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि क्या होता है थ्रेड डॉट इंटरप्ट और किस तरीके से एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को इंटरप्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग।